हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा लिबर्टी से यानी स्वतंत्रता। आज का लेक्चर वीडियो आपका रिलेटेड है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स। इस सब्जेक्ट पर हमने ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं और जिसमें अभी हमारा जो मेन एजेंडा है वो PYQ सॉल्व कराने का है। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर 2 में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और यहाँ पे ऑलरेडी UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड PYQs और थियरी बेस्ड लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी और आइए हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष USA ने चीन को मान्यता दी थी? किस वर्ष USA ने चीन को मान्यता दी थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 जनवरी 1978, ऑप्शन 2 जनवरी 1979, ऑप्शन 3 जुलाई 1980, ऑप्शन 4 जुलाई 1981। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनवरी 1979। अमेरिका ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था जनवरी 1979 में एज अ कंट्री, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निरंतर जागृत स्वतंत्रता का मूल्य है। निरंतर जागृत स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 2 ह्यूम, ऑप्शन 3 ब्राइस, ऑप्शन 4 लावेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लॉर्ड एक्टन। ये स्टेटमेंट लॉर्ड एक्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 सामाजिक समानता, ऑप्शन 2 नागरिक समानता, ऑप्शन 3 प्राकृतिक समानता, ऑप्शन 4 राजनीतिक समानता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्राकृतिक समानता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जितने भी PYQs आ चुके हैं पेपर्स में, यहाँ पे उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस लाए गए हैं। आई होप लेक्चर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। TGT PGT UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर PhD जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये लेक्चर वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता लोगों की सामर्थ्य समान करने में संबंधित होना चाहिए? कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 माइकल वॉल्जर, ऑप्शन 2 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 3 रोनाल्ड डॉर्किन, ऑप्शन 4 अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कहा था कि समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। ये बात करते हैं आपकी कैपेबिलिटी को इक्वल किया जाए, तो इसका सही आंसर है 4 अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों के बीच किसकी वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? निम्नलिखित विद्वानों के बीच किसे वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 2 मिशेल फुकॉल्ट, ऑप्शन 3 रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन 4 माइकल सैंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 माइकल सैंडल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4
माइकल सैंडल इज द राइट आंसर। वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए माइकल सैंडल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 राजतंत्र, ऑप्शन 2 जनतंत्र, ऑप्शन 3 अधिनायक तंत्र, ऑप्शन 4 अभिजात वर्ग तंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जनतंत्र। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है। किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यह किसने कहा है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 लास्की, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 सीले, ऑप्शन 4 जेम्स मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 सीले। ये सीले का स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती हैं। स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 डाइसी, ऑप्शन 2 लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 3 बर्लिन, ऑप्शन 4 लास्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन 2 लॉर्ड एक्टन इज द राइट आंसर। ये जितने भी PYQs यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आई हुई हैं, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह कथन किसका है? समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 2 ऑस्टिन, ऑप्शन 3 पोलैंड, ऑप्शन 4 लॉर्ड ब्राइस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लॉर्ड एक्टन। ये स्टेटमेंट लॉर्ड एक्टन का दिया हुआ है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा आते ही आते हैं, इसलिए आप इनको रेडी करके जाएं और अपना स्टेटमेंट वाले पोर्शन में 2 या 3 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन सीरीज़। इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन बेहतर बनाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता की व्यापक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता की व्यापक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? आइए हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1 J.S. मिल, ऑप्शन 2 F.A. हेयक, ऑप्शन 3 आइजिया बर्लिन, ऑप्शन 4 T.H. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 आइजिया बर्लिन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ को समझने के लिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्षों पर जोर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 पोलार्ड, ऑप्शन 4 T.H. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 पोलार्ड। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वे समानता में निहित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 संप्रभुता,
ऑप्शन 2 वैधता, ऑप्शन 3 श्रेष्ठता, ऑप्शन 4 उपयोगितावाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वैधता। वैलिडिटी जो है इसका एक निर्वेदक तत्व है। वैलिडिटी एक निर्वेदक तत्व है। शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है? वैलिडिटी। अगर अथॉरिटी और पावर को वैलिडेट कर दिया जाए, लोगों का समर्थन मिल जाता है, तो वो स्टेबलाइज हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 वैधता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान राज्य का कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे LT ग्रेड, TGT PGT, TGT PGT सिविक्स, GIC और असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आपको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। आइए हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 गैटिल, ऑप्शन 4 JS मिल। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। संविधान राज्य का कार्य है तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एरिस्टोटल। अरस्तु इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 बुजांके, ऑप्शन 2 TH ग्रीन, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 मैकाइवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुजांके। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो इसका सही आंसर है बुजांके। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। हमारे ऑप्शंस है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 TH ग्रीन, ऑप्शन 2 JS मिल, ऑप्शन 3 JDH कोल, ऑप्शन 4 लास्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 GDH कोल। GDH कोल इज द राइट आंसर। ये कोल का स्टेटमेंट है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मिथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। पहली बात, मैं एक्टन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कहना किसका है? एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज़ नहीं है। मैं एक्टन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन 1 मैजिनी, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 वोल्टेयर, ऑप्शन 4 जॉन मिल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 लास्की। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लास्की, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 लास्की, ऑप्शन 2 हॉब्स, ऑप्शन 3 TH ग्रीन, ऑप्शन 4 हीगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 TH ग्रीन। ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। TH ग्रीन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिकार कानून का तथा केवल कानून का फल है। अधिकार कानून का तथा केवल कानून का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 बेंथम, ऑप्शन 2 डायसी, ऑप्शन 3 मिल, ऑप्शन 4 स्पेंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 बेंथम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। हमारे ऑप्शंस देखिए क्या है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 T.H. ग्रीन, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 मिशेल, ऑप्शन 4 हॉब हाउस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, ये लॉक का स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 इज़ दी राइट आंसर। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन लॉक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 कार्ल मैनहिम, ऑप्शन 2 आर्थर बेंटले, ऑप्शन 3 मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन 4 लास्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 कार्ल मैनहिम। इन्होंने ही राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत को डिस्क्राइब किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्ल मैनहिम। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये PYQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप एटलीस्ट 4 to 5 एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाएँ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? हमारे ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 T.H. ग्रीन, ऑप्शन 4 लास्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिया जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर से कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अधिकारों की यह परिभाषा किसकी है? अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर से कोई भी व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अधिकारों की यह डेफिनेशन किसकी है? हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 T.H. ग्रीन, ऑप्शन 2 एडमंड बर्क, ऑप्शन 3 जॉन लॉक, ऑप्शन 4 हेराल्ड जे लास्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 हेराल्ड जे लास्की। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है? यह स्टेटमेंट किसका है कि स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 सीले, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे लिखने में। ऑप्शन 1 सीले, ऑप्शन 2 कांट, ऑप्शन 3 हीगल, ऑप्शन 4 लास्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सीले। ऑप्शन 1 सीले इज़ द राइट आंसर, जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह विचार कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं समर्थित है। यह विचार कि विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध हैं या समर्थित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 समाजवादी द्वारा, ऑप्शन 2 अराजकतावादी द्वारा, ऑप्शन 3 मार्क्सवादी द्वारा, ऑप्शन 4 उदारवादी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 अराजकतावादी द्वारा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, अराजकतावादी द्वारा। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है यह कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? प्रत्येक राज्य
उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 लॉर्ड ब्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 लास्की। ये स्टेटमेंट लास्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एकमात्र गंभीर खतरा है? कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एकमात्र गंभीर खतरा है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 रॉबर्ट ओबन, ऑप्शन 2 फर्डिनेंड लेस्ले, ऑप्शन 3 मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन 4 रॉबर्ट नॉजिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 मिल्टन फ्रीडमैन ने ये स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। ये स्टेटमेंट रूसो ने दिया था कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ऑप्शन 2 रूसो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 4 मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मिल। ये स्टेटमेंट जो है वो मिल ने दिया है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉमस हिल ग्रीन की स्वतंत्रता आधारित है। थॉमस हिल ग्रीन की स्वतंत्रता आधारित है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 रूसो और हीगल के विचारों पर, ऑप्शन 2 रूसो और बेंथम के विचारों पर, ऑप्शन 3 बेंथम और मिल के विचारों पर, ऑप्शन 4 हीगल और मिल के विचारों पर। तो थॉमस हिल ग्रीन की जो स्वतंत्रता है वो आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 रूसो और हीगल के विचारों पर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। रूसो और हीगल के विचारों पर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। यह कथन किसका है? यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 बार्कर, ऑप्शन 4 लॉर्ड ब्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 बार्कर। ये स्टेटमेंट बार्कर का दिया हुआ है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसने ही स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 मिल, ऑप्शन 2 जेफरसन, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जेफरसन। काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप तैयार करके जाएं। इसका सही आंसर है जेफरसन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 3 सामाजिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर जो स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण है वो जोर देता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 थ्रेसीमेकस, ऑप्शन 2 पॉलीमार्क्स, ऑप्शन 3 ग्लाउकन, ऑप्शन 4 पाइथागोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 थ्रेसीमेकस। ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है और ये थ्रेसीमेकस ने दिया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता आमतौर से अनुपात की समस्या है, यह कथन किसका है? समानता आमतौर से अनुपात की समस्या है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 जी.डी.एच. कोल, ऑप्शन 3 एच.जे. लास्की, ऑप्शन 4 जे. पेंथम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 हेराल्ड जे. लास्की, एच.जे. लास्की। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लास्की ने स्टेटमेंट दिया है कि समानता आमतौर से अनुपात की समस्या है, ये एच.जे. लास्की ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 समानुपातिक समता, ऑप्शन 2 कानून के समक्ष समता, ऑप्शन 3 मानव की प्राकृतिक समानता, ऑप्शन 4 उपलब्धि की समानता। हमारे ऑप्शंस में जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 1 समानुपातिक समता। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। उसमें ही कहा जाता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? एक बार फिर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जे.एस. मिल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जे.एस. मिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जे.एस. मिल। ये किताब जो है जे.एस. मिल ने लिखी है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ऑन लिबर्टी पुस्तक, जिसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, यह विचार किसकी पुस्तक में मिलता है? स्वतंत्रता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, यह विचार किसकी पुस्तक में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन ए आइजिया बर्लिन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन बी मिल ऑन लिबर्टी, ऑप्शन सी रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी लॉक टू ट्रीटाइजेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आइजिया बर्लिन की किताब है ये टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जिसमें स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की चर्चाएं की गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आइजिया बर्लिन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में स्वतंत्रता का विचार किस चिंतक ने प्रस्तुत किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन लॉक। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है कानून के अधीन रहकर जीवन जीना, यह कथन किसने दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लॉक, बी हॉब्स, सी रूसो, डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी रूसो। ये स्टेटमेंट रूसो के द्वारा दिया गया है। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ थियरी ऑफ जस्टिस में स्वतंत्रता को न्याय के प्रथम सिद्धांत के रूप में किसने रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ थियरी ऑफ जस्टिस में स्वतंत्रता को न्याय के प्रथम सिद्धांत के रूप में किसने रखा है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रॉल्स, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी रूसो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉल्स। ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव की पूर्णता है, यह विचार किस चिंतक का है? स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव की पूर्णता है, यह विचार किस चिंतक का है?
हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन 1 ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन। ये किसने कहा? थॉमस हिल ग्रीन ने स्टेटमेंट दिया था। ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंसंट्रेंट्स किस विचारधारा से जुड़ा है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सामूहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नकारात्मक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव लिबर्टी की अवधारणा का प्रमुख समर्थक कौन था? पॉजिटिव लिबर्टी की अवधारणा का प्रबल समर्थक कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन। ये स्टेटमेंट थॉमस हिल ग्रीन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा है। यह पंक्ति किसकी है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी लॉक टू ट्रीटाइजेस, ऑप्शन सी मिल ऑन लिबर्टी, ऑप्शन डी हॉब्स लेवियाथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट दिया गया है और ये बुक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही लिखी गई है रूसो के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है? किस विचारक ने स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए ग्रीन। ए इज़ दी राइट स्टेटमेंट। स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है ग्रीन ने। ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छा से जीवन जीना लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। यह कथन किसका है? अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। टीजीटी पीजीटी सिविक्स यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 का प्रिपरेशन आप इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग बनाएं। स्वतंत्रता का मतलब है अपनी इच्छा से जीवन जीना लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। यह विचार किसने रखा है? हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए मिल। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। यह विचार किस चिंतक से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी रॉल्स, ऑप्शन डी ग्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिल। ए इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र अधूरा है, यह स्टेटमेंट मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर्स। यह परिभाषा किस चिंतक ने दी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आइजिया बर्लिन, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिल। ये स्टेटमेंट मिल ने दिया था। बी इज दी राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ है भय और बाधा से मुक्ति। यह विचार किसकी रचना में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हॉब्स लेविथन, ऑप्शन बी रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी मिल ऑन लिबर्टी, ऑप्शन डी रॉल्स अ थियरी ऑफ जस्टिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हॉब्स लेविथन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने स्वतंत्रता को इकोनॉमिक फ्रीडम से जोड़ा है? किस विचारक ने स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़ा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए मार्क्स। ए इज दी राइट आंसर। स्वतंत्रता को आर्थिक स्वतंत्रता से मार्क्स ने जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चिंतक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक रूप से विकसित करना?
किस चिंतक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक रूप से विकसित करना। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन। ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। थॉमस हिल ग्रीन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक रूप से विकसित करना। इसका सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। यह किसका सिद्धांत है? गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। वह सरकार अच्छी है जो कम शासन करती है। या किसका सिद्धांत है? ए लिबर्टेरियन दृष्टिकोण, बी रिपब्लिकन दृष्टिकोण, सी मार्क्सवादी दृष्टिकोण, डी ह्यूमनिस्ट दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिबर्टेरियन दृष्टिकोण यानी उदारवादी दृष्टिकोण में ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल लिबर्टी इज द शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एमंग ऑल सिटीजन्स। यह विचार किस चिंतक ने दिया है? एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी इज द शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एमंग ऑल सिटीजन्स। यह विचार किस चिंतक ने दिया है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ द लॉस में स्वतंत्रता को शक्ति के विभाजन से जोड़ा गया है। यह किसकी रचना है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव की नैतिक क्षमता का विकास है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रॉल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये ग्रीन ने कहा था कि स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव की नैतिक क्षमता का विकास करना है। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। यह किसका कथन है? लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ए मॉन्टेस्क्यू। ये स्टेटमेंट जो है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के हस्तक्षेप का अभाव। यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के हस्तक्षेप का अभाव। यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सकारात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सामूहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी रिपब्लिकन स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नकारात्मक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉक। ये कथन लॉक के द्वारा दिया गया है। ए इज़ द राइट आंसर। आपका आज का लेक्चर वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। आप UGC नेट पेपर 1 दिसंबर 2025 के लिए चैनल के माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हैं। UGC नेट पेपर 2 में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन डेप्थ में कराई जा रही है, यानी बेसिक टू एडवांस PYQs आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। Thank you for watching till end and all the very best for your upcoming exams.